ट्रांजिस्टर सीरीज की वीडियो में आप में से काफ़ी लोगों को इसकी वायरिंग में काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। आज की वीडियो में हम कुछ ही मिनट्स में एक ट्रांजिस्टर के कंप्लीट कनेक्शंस, इसकी वायरिंग प्रैक्टिकली ब्रेडबोर्ड में डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो में एक जगह एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा और एक जगह पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों को एक ही बोर्ड में डिज़ाइन करके इसकी कंप्लीट वायरिंग को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा सो दैट यू वोंट मिस एनीथिंग इम्पोर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द studio, my academic studio। तो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। वीडियो में आप देख सकते हैं हमें चाहिए होंगे दो ट्रांजिस्टर्स, जिसमें से एक एनपीएन है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये है एक BC547 ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। सेकेंड ट्रांजिस्टर है हमारे पास BC558। इस ट्रांजिस्टर को पीएनपी कैटेगरी में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। उन टर्मिनल्स का नाम होता है एमिटर, बेस और कलेक्टर। पहला पॉइंट, ट्रांजिस्टर के सर्किट को डिजाइन करने से पहले आपको चाहिए होती है एक ट्रांजिस्टर की डाटा शीट, जिसमें उसका तमाम बायोडाटा एक्सप्लेन होता है कि वो ट्रांजिस्टर कौन सा है, किस कैटेगरी में काम करता है, एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और मेन चीज उसके टर्मिनल्स में से एमिटर, कलेक्टर और बेस टर्मिनल कौन सा है। डाटा शीट अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए जो मैनुअल तरीका है वो है ट्रांजिस्टर टेस्टिंग। ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग से आपको ये सारा बायोडाटा इजीली मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, इस पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। आप उस वीडियो को मेरे चैनल में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ ऊपर आई बटन में भी मेंशन हो जाएगा, जिसमें कंप्लीट टेस्टिंग बताई गई है कि उसमें कौन से टर्मिनल बेस हैं, कौन से एमिटर हैं और कौन से कलेक्टर हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका कनेक्शन या इसकी वायरिंग। सबसे पहले आपने लेना है एक ब्रेडबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने सर्किट का एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, यानी उसको टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। लेफ्ट साइड पर मैं यूज करूंगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, राइट साइड पर मैं यूज करूंगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये सेटअप आपने माइंड में लाजमी रखना है। अकॉर्डिंग टू द डेटा शीट मेरे पास इस एनपीएन BC547 ट्रांजिस्टर में ये वाली पिन एज अ कलेक्टर यूज होगी, जिसमें मोस्टली आउटपुट यूज किया जाता है, जैसे कोई एलईडी या कोई स्पीकर। ये वाली पिन एज अ बेस यूज होगी, जिसमें मोस्टली इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो इनपुट्स माइक्रो कंट्रोलर से या किसी डिजिटल लॉजिक गेट से आ सकते हैं। और ये वाली पिन एज एन एमिटर यूज होगी, जहां से मोस्टली करंट ड्रेन आउट होगे, या तो ग्राउंड होता रहता है या फिर बेस में दोबारा भेज दिया जाता है। डिपेंड्स कि आप सर्किट कैसा बनाते हो। तो इन दिस सिंपल ट्रांजिस्टर वायरिंग, एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपने सबसे पहले इसके कलेक्टर टर्मिनल में से एक वायर निकाल ली है और एक पॉइंट पर जाकर इंसर्ट कर देनी है। इसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर से भी कलेक्टर से एक वायर निकाल के किसी भी पॉइंट में जाकर इंसर्ट कर देंगे। दोनों ट्रांजिस्टर के दरमियान वाले पॉइंट्स बेस पॉइंट्स हैं। इन दोनों ट्रांजिस्टर की बेसिस से एक एक वायर निकाल के किसी भी पॉइंट में जाके इंसर्ट कर दें। अब इसी तरह दोनों के एमिटर कनेक्शन कर लें और उधर से भी एक एक वायर निकाल के किसी भी ब्रेडबोर्ड के पॉइंट में जाकर इंसर्ट कर दें। यहाँ पर जो रेड वायर मैंने बताई है वो है कलेक्टर का टर्मिनल। वाइट वायर को मैंने शो किया है बेस टर्मिनल से और ब्लैक को मैंने यूज किया है एमिटर टर्मिनल के लिए। आपने अब एक एलईडी लेनी है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में जो ये वाला है, एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपने कलेक्टर के साथ कनेक्ट करना है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में जो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपने कलेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। अब बेस टर्मिनल से जो कि व्हाइट कलर की वायर से कनेक्ट है, एनपीएन के केस में इस टर्मिनल को एमिटर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है, और इस एलईडी के दूसरे यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने एक 330 ओम का रेजिस्टर लगा देना है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में आपने बेस के साथ रेजिस्टर का एक टर्मिनल कनेक्ट करना है और एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ
रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट करना है। तो NPN के केस में ये वो पॉइंट्स है जहां पर आपने पावर सप्लाई देनी होती है। अप्रॉक्स 5 वोल्ट का DC सिग्नल देंगे जो कि बैटरी भी हो सकती है या DC 5 वोल्ट का कोई चार्जर भी हो सकता है। रजिस्टर के इस पॉइंट पर आपने बैटरी की पॉजिटिव लीड कनेक्ट करनी है और एमीटर के इस पॉइंट पर नेगेटिव लीड को कनेक्ट करना है। PNP ट्रांजिस्टर के केस में इस LED और रजिस्टर के दरमियान आपने बैटरी की नेगेटिव लीड कनेक्ट करनी है और एमीटर के इस पॉइंट पर पॉजिटिव लीड कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई और देखते हैं कि LED ऑन होती है या नहीं। तो ये है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो एमीटर बेस्ड कलेक्टर से सर्किट कंप्लीट करता हुआ एक LED को पहुंच रहा है। LED की ब्राइटनेस ज्यादा या कम होने की वजह ट्रांजिस्टर से आने वाले करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता रही होती है। ट्रांजिस्टर इतने फास्टली काम कर रहे होते हैं कि अगर इसको स्लो मोशन में देखा जाए तो असल में ये LED ब्लिंक कर रही होती है, लेकिन ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम इजीली कैच नहीं कर सकते। तो ये टेक्निकल बातें कुछ ऑफ टॉपिक हो जाएंगी। इसको समझने के लिए कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी सजेशन देने ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। आई होप कि ट्रांजिस्टर की वायरिंग्स को मैंने प्रैक्टिकली अच्छा एक्सप्लेन किया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। गुड बाय।